ऐसी नहीं है। बीजेपी में जितना सुरक्षित है, जितना शुद्ध है, उतना कोई सरकार नहीं दे पाई है, नहीं दे पाएगी। बीजेपी से प्रत्याशी कौन बेहतर हो सकता है? 30 ठो हैं। चंद्रभान पासवान। क्यों? क्यों? अरे वो मिलनसार व्यक्ति हैं और वकील भी हैं और जनता की सेवा भी करते हैं, हमारे बीच आते जाते हैं, सबसे मिलके जाते हैं, प्रेम भाव बराबर है। और बात नहीं है, उनके अलावा यानी कोई भी नहीं, अब यानी कैंडिडेट दूसरा ना होना चाहिए। कोई कैंडिडेट चर्चा तेज कर दी है। चर्चा तेज नहीं, चर्चा वही पाएंगे तो अच्छे वोटों से और बढ़िया जमखम से अच्छे से जीतेंगे। आपसे बताया कि यहाँ अभी तक कोई आया नहीं है, आप क्षेत्र में जाके कहीं भी पता कर सकते हैं। कोई भी 30 प्रत्याशी के नाम कैंडिडेट आप उससे बता रहे हैं और अदर पार्टियों से बता रहे हैं, इस बॉर्डर तक वही आते रहते हैं, सबसे मिलते हैं, दादाजी से मिलते हैं, आते रहते हैं, सबसे एक एक व्यक्ति से मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आए और चले गए गाड़ी में बैठे हो, ऐसा नहीं, आते हैं, मिलते हैं, सुख दुख में सबसे रहते हैं। किसी की मृत्यु होती है, कुछ होती है, उस पे पहुंच के बात करते हैं, जितना सहयोग हो सकता है। लगातार जनसंपर्क उनका बना हुआ है, कंटिन्यू। जी ठीक है। बाबूजी आपका क्या नाम है? राम मनोहर गौड़। राम मनोहर गौड़ जी। जी। कौन यहाँ से फतेह कर रहा चुनावी रण? बस वही चर्चा में है, चंद्रभान पासवान। हाँ, ये जब से ये लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद से हमेशा जनसंपर्क पे लगे हैं। कभी उनके पिताजी आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं। अभी परसों गणेशपुर में भी आए थे, इसके पहले भी गणेशपुर में आए थे। यहाँ चौराहे 2-3 बार आ चुके। उनके पिताजी, उनके पूरी यूनिट यहाँ आएगी। बराबर मतलब संपर्क में वो बने हैं। यह आश्वासन बराबर मिल रहा है कि काम करेंगे। क्या लगता है? हाँ, काम करेंगे, काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा 100% कि वो अगर यहाँ टिकट उनको मिलता है तो यहाँ की जनता उनको बहुत लाइक कर रही है और यहाँ वो बराबर काम करने की इच्छुक है। हम लोग को भी उम्मीद ये बनी है कि पासवान जी अच्छा काम करेंगे यहाँ पे। चंद्रभान पासवान जी सर। ठीक है, अभी कुछ युवा से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय कुमार। विजय कुमार जी। जी। युवा किसे पसंद कर रहा है मिल्कीपुर का? सर प्रथम पत्रकार बंधु आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शक लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, जो आप ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। जैसा कि देखिए, मेरा मानना है कि जब तक देश का चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जब तक एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा, शिक्षित व्यक्ति नहीं होगा, तब तक देश का विकास और गांव का विकास, क्षेत्र का विकास, जिले का विकास नहीं हो सकता है। तो मेरा विशेष रूप से मानना है, मैं विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से चंद्रभान पासवान को दिल से सपोर्ट करता हूं और हम ही नहीं, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, सारे लोग उनका सपोर्ट करते हैं और हम सब मिलकर उनका अच्छे से सपोर्ट करेंगे। और उनको क्यों कर रहे हैं सपोर्ट? वजह मैं इसे 30 आदमी है ना, जी 30 में से एक चंद्रभान पासवान को ही क्यों? देखो, चंद्रभान पासवान एक जो है एडवोकेट है, सबसे पहली बात, शिक्षित व्यक्ति हैं, और दूसरे वो मिलनसार व्यक्ति हैं, इसीलिए जो है मैं उनको सपोर्ट करूंगा। और तीसरी, इस गांव तक अभी कोई आ नहीं पा रहा है, वही आ रहे हैं। क्या माहौल है आपके यहाँ का? माहौल देखिए, अभी तो बीजेपी के पक्ष में ही लग रहा है, क्योंकि जो गलतियां एक बार हो चुकी है लोगों से, वो उसे दोहराना नहीं चाहते। ठीक है। अब देखिए, जो पिछली बार जो ये लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें रीज़न ये था कि जो हमारे जिसको प्रत्याशी बनाया गया था बीजेपी का, वो एक बार सांसद बनने के बाद में लगभग जब दोबारा चुनाव आता है तभी उस क्षेत्र में मिलते हैं। मतलब पूरा बीत जाता है फिर आते हैं? जी, यानी चुनाव में आते हैं फिर चुनाव में आ रहे हैं। कहीं भी आसपास क्षेत्र में 10, 20, 30 किलोमीटर में पता कर लीजिए कि जो भी लल्लू सिंह जी सांसद थे बीजेपी के, वो अपने क्षेत्र में बहुत ही कम निकलते थे। ठीक है। उनका व्यक्तिगत दौरा अयोध्या, स्कूटर लेके अयोध्या, सुहावल की तरफ, शहादतगंज, यहीं आसपास ही रहता है माहौल बनाने के लिए। देखिए हम कितने सालीन सांसद हैं। ठीक है। उसके अलावा वो लगभग किसी भी गांव में आसपास नहीं निकलते थे। यही कारण था कि उनको इस बार परास्त होना पड़ गया, अन्यथा वो भी जीत ही जाते। अभी मिल्कीपुर उपचुनाव की बात कीजिए, यहाँ क्या कारण होने वाला है? यहाँ रीज़न ये होने वाला है कि देखिए, जो बता रहा हूँ, इस बार का जो बीजेपी ने अगर प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को ही टिकट देते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा वही परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ये मैं 100% श्योर कह सकता हूँ। जो इनको अयोध्या का। क्या नाम बताए? मेरा नाम आनंद कुमार है। आनंद कुमार जी हैं। थोड़ी सी कर लेते हैं आपसे भी बात। आपकी दुकान रहती है, पूरे रात रोजाना लोगों का आना जाना देर रात तक बना रहता है। क्या चर्चा होती है दुकान पे? क्या माहौल निकल के आता है?
माहौल फिलहाल तो यहाँ पे बीजेपी का अच्छा चल रहा है। ठीक है। जी, बीजेपी का अच्छा चल रहा है। जैसे लोग तो यहाँ के बहुत लोग आते हैं, सारे लोग लगभग अगर प्रत्याशी की बात की जाए तो बीजेपी से प्रत्याशी जो है चंद्रभान पासवान जी को सब लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो जनता के बीच हमेशा टाइम देते हैं। आज तक यहाँ मेरी दुकान तक कोई भी नहीं आया, कोई भी कैंडिडेट आज तक नहीं आया है, लेकिन चंद्रभान पासवान जी एक से व्यक्ति हैं, वो हैं, उनके पिताजी हैं, आते हैं यहाँ, गाड़ी रुकती है, यहाँ से मिल के तभी जाते हैं। और जो उनके पास ऑफिस बनाए हैं, ऑफिस से आज तक किसी का फ़ोन नहीं आया, लेकिन मेरे पास 3-3 4-4 बार फ़ोन आ चुका है कि अगर कोई समस्या हो तो आप बताइए मुझे ज़रा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि हाँ, चंद्रभान पासवान जी को अगर योगी जी टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से निकलेंगे। अगर अन्यथा और कोई अगर पाता है बीजेपी से टिकट तो बहुत ही मुश्किल है निकलना यहाँ से। ये जहाँ तक मेरे नॉलेज है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग आते हैं। तो सपा क्यों नहीं निकलेगी? सपा का कोई बोल वाला नहीं, वो बात ही नहीं है ना। संदीप कुमार हैं, और संदीप कुमार से हमारी बात हुई। इन्हीं की दुकान है और इन्हीं की दुकान पे लोगों का जो लगता है वो जमघट लगता है। तो हम इधर से निकल रहे तो हमने सोचा कि थोड़ी सी लोगों से वो बात कर ली जाए और थोड़ा सा चुनावी माहौल इधर से भी ले लिया जाए, क्योंकि ये मिल्कीपुर का जो है वो आखिरी गाँव पड़ता है। आगे दूसरी विधानसभा, दूसरा जिला वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये बात निकल के आ रही है आफ्टर दैट पूरा विश्लेषण करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, कि चंद्रभानु पासवान जो है उस लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, उनकी टीम जो है उन लोगों से सीधा कनेक्ट हो रही है। तो इसका फायदा वो चंद्रभानु पासवान को वो मिलता हुआ यहाँ से दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जो है वो किस चेहरे पर वो दांव लगाती है। बाकी थोड़ी सी बात यहाँ ठेले वाले से भी कर लेते हैं, इनकी भी कुछ समस्या होगी। क्या नाम है आपका? जी, राम जी। आपकी दुकान का क्या नाम है? टिकिया चाउमीन की दुकान है। टिकिया चाउमीन, नाम बताइए दुकान का। दुकान यही तो है, दुकान का टिकिया यादव टिकिया चाउमीन दुकान है। कॉर्नर। तो कॉर्नर तो क्या बनाते हैं? टिकिया चाउमीन बनाते हैं। टिकिया चाउमीन क्या रुपए खिलाते हैं? 15 रुपए के है। 15 का टिकिया है। चाउमीन कितने का है? चाउमीन 10 की है। 10 का है। बढ़िया बनाते, ज्यादा तेल तो नहीं मिलाते? अब आपके सामने है। हाँ। आपकी बार चुनावी माहौल क्या लग रहा है? यहाँ तो बीजेपी का तो बन रहा है। बीजेपी का यादव होकर के बीजेपी के साथ जा रहे हैं। देखिए, अब हमारा इसौली विधानसभा है। हाँ। ये मिल्कीपुर है। हाँ। लेकिन जो बन रहा है जिसका, हम उसी को तो बताएंगे। उसी का बता रहे हैं आप निष्पक्ष रूप से। तो बीजेपी का तो इतना तो पता है, लेकिन बीजेपी से किसका बनना है? ये चंद्रभान पासवान आते हैं। हाँ। उनके भी कैंडिडेट आए थे। कर लेते हैं आपसे भी बात, आराम से कर लेते हैं आपसे भी बात। चुनावी माहौल क्या है सर आपके यहाँ? जी ठीक है। कौन बाजी मार रहा है? कौन मिल्कीपुर फतेह कर रहा है? बीजेपी कर रही है। जी, बीजेपी कर रही है। आपसे भी कर लेते हैं बात। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवनाथ शर्मा है। शिवनाथ शर्मा जी, चुनावी माहौल क्या है? जी, माहौल अच्छा है। हाँ, कौन बाजी मार रहा है आपके यहाँ से? इधर तो चंद्रभान पासवान का है। चंद्रभान पासवान बीजेपी से जी मांग रहे हैं टिकट मांग रहे हैं। जी। और सपा का क्या माहौल है? लड़ाई तो कटकटार है एकदम पूरा। चुनाव हल्के में नहीं है। हल्के में नहीं है। नहीं। अरे अवधेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद एक चुनाव लड़ रहा है। जी। लोगों को ये गलती ये भूल होगी भारतीय जनता पार्टी की कि अजीत प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से वो आदमी चुनाव लड़ रहा है जिसने 5 विधानसभा को फतेह करके उस लखनऊ के रास्ते होते हुए दिल्ली पहुँच गए हैं, है ना। क्या नाम है आपका? अभी विजय कुमार। का माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल ठीक ठाक है। हाँ। कौन यहाँ से फतेह कर रहा है मिल्कीपुर का चुनावी लड़ाई? यहाँ से देखो लड़ाई टक्कर की है। हाँ। इसमें ना बीजेपी कमजोर है और ना सपा कमजोर है। और रही बात चंद्रभान पासवान की, तो चंद्रभान पासवान जो है वो व्यक्तिगत रूप से वो अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है। हाँ, इसलिए जो है उनका जो है पलड़ा ठीक ठाक लग रहा है, भारी लग रहा है, हल्का। और सपा का भी ठीक ठाक लग रहा है, कोई कमजोर नहीं है। आपका माहौल क्या है? हमारा माहौल तो हम तो आज सपा को सपोर्ट करते हैं। सपा को करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आजाद समाज पार्टी। अच्छा, सपा को नहीं इसलिए सपोर्ट करते हैं आप? ना, आप चंद्रशेखर रावण जी को करते हैं? जी बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। उनका भी तो कैंडिडेट आ रहा है, लेकिन उतनी मतलब टक्कर से लड़ाई करेंगे नहीं तो व्यर्थ ही वोट जाएगा। तो फिर कहाँ जाएंगे आप? तो फिर साइकिल बस। हाँ, नहीं फिर चंद्रभान पासवान की ओर जाएगा। अच्छा, फिर आप चंद्रभान पासवान की तरफ चलेंगे? बिल्कुल। ठीक है। क्या नाम बताए? विजय कुमार जी हैं। और विजय कुमार जी चंद्रशेखर आज़ाद जी को सपोर्ट करते हैं, आज़ाद समाज पार्टी। लेकिन वहाँ से होते हुए साइकिल पसंद है, लेकिन साइकिल से घूमते हुए वो आ गए चंद्रभानु पासवान पे, यानी भारतीय जनता पार्टी पे। तो ये जो है मिल्कीपुर विधानसभा का है आखिरी गांव, और यहाँ पे हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर मिल्कीपुर में जो चुनावी माहौल है वो किसका है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा। आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मिल्कीपुर का जो चुनावी रण है वो कौन फतेह कर रहा है। आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। सादर नमस्कार, सादर धन्यवाद।